किसान साथियों, सरसों की खली यदि अपने गन्ने की फसल में देना चाहें तो उसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है, यानी कि किस टाइम पर हम अपने गन्ने की फसल में सरसों की खली देकर के सबसे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी सी जानकारी हम देते रहते हैं। अब यदि हम बात करें सरसों की खली का सही टाइम, तो उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा आप लोगों को बता दें। बहुत सारे किसान वही क्या करते हैं, जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करते समय ही सरसों की खली को डाल देते हैं। अब क्या गन्ने की बुआई करते समय सरसों की खली को डाल देना सही है या नहीं सही है, क्योंकि उनका मानना है जो हम सरसों की खली को गन्ने की बुआई के टाइम डाल देंगे तो 30 से 35 दिन गन्ने के फसल के बात करें तो इसको जब हम कली को डालते हैं तो उसको जो है अपघटक होने में, यानी कि सड़ने में, इसके साथ साथ पोषक तत्वों में बदलने में, ट्रांसफॉर्मेशन होने में, खाद के फर्टिलाइज़र के रूप में बदलने में टाइम लगता है, जिसके कारण हम पहली सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर पौधे को ये तत्व सीधा मिलना चालू हो जाते हैं। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि 30 से 32 दिन 35 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन इसके पहले थोड़ा आपको ध्यान देना है। यदि आपने बुआई के टाइम पर इसको डाल दिए तो, क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ सब जब सड़ती है तो उसमें साथियों फफूंद लगना ज़रूरी है। अब जो दोस्तों जब फफूंद लगती है और गन्ने में जब हम बुआई कर देते हैं तो उसमें खाद डालते हैं और फिर सरसों की खाली डालते हैं तो उसमें फफूंद पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों जो आँख निकलेगी साथियों, या फिर जो आँख निकलने के स्थिति में है, तो वहाँ पर साथियों यदि फफूंद लग गई, एक बार एक तरफ तो हम फफूंद नाशी डालते रहते हैं, दूसरी तरफ इसको डालेंगे तो फफूंद यदि फैल गई तो जो दवाएं आदि हम डालते हैं वो तो साथियों व्यर्थ में चली जाएंगी, और इसके साथ साथ हमें फ़ायदे की जगह साथियों फिर उल्टा नुकसान ही देखने को मिल सकता है। तो इस बात का साथियों आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, हालांकि वो फफूंद साथियों फैलने से रोकेगा, तो यदि हम सरसों की खली को पहले ही डाल देंगे तो साथियों वो सड़ेगी नहीं, वो अपघटक भी नहीं होगी और उसका इतना अच्छा फ़ायदा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम शुरुआत में बुआई के टाइम पर डालते हैं वो हमारी फेल हो जाएगी। अब इसको डालने का जो साथियों बढ़िया टाइम है उसको आप लोग चयन कीजिए और उसी टाइम पर डालिए, क्योंकि गन्ने की फसल लंबी अवधि की फसल है जिसको हम बुआई करते हैं। तो बुआई करने से 30 से लेकर के 40 दिन पर पहली सिंचाई हम करते हैं। आपके क्षेत्र में साथियों कैसी स्थितियां हैं, कैसी मिट्टी में नमी है साथियों, और कैसे टाइम पर, यानी कि किस टाइम पर आपने बुआई किया, ये काफ़ी डिपेंड करता है। तो जो टाइम बीज का रहता है सिंचाई का पहले, तो वो 30 से 40 दिन का ही समय काउंट होता है। इस समय पर गन्ना पूरी तरीके से निकल चुका होता है। यदि हम पहली सिंचाई कर देते हैं तो गन्न जमाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, यदि पर्याप्त नमी होती है तब भी। पर्याप्त नमी नहीं है तो पहली दूसरी सिंचाई कर देते हैं। हालांकि जब भी आप पहली सिंचाई करें उस टाइम पर आप सरसों की कली को डाल दें। इससे फ़ायदा क्या होगा साथियों कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसके पहले हम गन्ने की फसल की बात करें तो जब हमारी निकल जाती है, पौधे निकल जाते हैं, तो उसकी जुताई या गुड़ाई अच्छे तरीके से कर देते हैं, जिससे खरपतवार पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। आपको खरपतवार दूर हो गए तो जब हम सरसों की खली को डालेंगे तो सरसों की खली में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे बहुत सारे सूक्ष्म वो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और कार्बनिक तत्व भी होते हैं, क्योंकि सरसों की कली एक प्रकार का साथियों कार्बन भी छोड़ती है, यानी कि कार्बन भी उससे बनता है। तो इससे जो कार्बन की मात्रा साथियों हमारे मिट्टी में कम है साथियों, उसकी भी पूर्ति कर देगा। दूसरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे साथियों पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा, और जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में, विकास करवाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते, रोल निभाते हैं। इसमें जो जिंक की मात्रा है, जिंक की यदि इस टाइम के ऊपर यानी सरसों की खली देते हैं तो जिंक की भी पूर्ति होगी, जिससे पत्ते जो है हरे भरे होंगे। हालांकि सल्फर की मात्रा भी सरसों की खली में होता है। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम मार्केट से ख़रीद करके अलग अलग डालते हैं, लेकिन ये ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूर्ति करने वाला तत्व है, जो कि अकेला ही लगभग कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो इसको पहली सिंचाई पर हम लोगों को डालना आवश्यक है। पहली सिंचाई पर जब हम डालते हैं तो लगभग साथियों 15 से 18 दिन पर दूसरी सिंचाई भी कर देते हैं। पहली सिंचाई पर डालते हैं तो साथियों एक बात का ध्यान रखना है, जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई करते समय ही आप लोगों को अपने खेत में इसको बिखेर देना है, जिससे कि जब पानी जाए तो ये लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी तरीके से गल जाएगी और मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद साथियों जब हम गुड़ाई निराई करेंगे, यदि जुताई करेंगे तो साथियों अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और ये अपघटित भी हो जाएगी। इस दौरान से यदि फफूंद कोई गलता है तो साथियों, हालांकि इस टाइम के ऊपर फफूंदनाशक हम डालते नहीं साथियों, क्योंकि कीट इस टाइम पर लगते हैं, तो साथियों कीटनाशक को डालते हैं, फफूंदनाशक नहीं डालते हैं। लेकिन साथियों यदि फफूंद कोई फैलता भी है साथियों, यदि आपको दिखाई भी पड़ता है कि कोई पौधे पर फफूंद जनित बीमारियों का असर हो चुका है, तो अगली सिंचाई करें तो उस टाइम पर आप फफूंदनाशक फंगिसाइड भी डाल सकते हैं।
और ये जो पोषक तत्व हैं साथियों इनको अगली सिंचाई पर मिल जाएंगे, जिसके कारण साथियों जो 30 से लेकर के 60 दिन के बीच का समय होता है, इस टाइम पर आप देखते हैं गन्ने की फसल में फुटाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। और जब फुटाव होता है तो लगभग लगभग सभी पोषक तत्व होने आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि साथियों बात करें कोई सी भी फसल है, जब उसमें फुटाव होता है, जब क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं में साथियों यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उत्पादन सीधे सीधे कम पड़ जाता है। तो यदि साथियों हम पहली सिंचाई पर इसको डाल देंगे तो साथियों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और ये जो क्रांतिक अवस्था होती है, जिस टाइम के ऊपर फुटाव होता है, तो वो काफ़ी अच्छा फुटाव भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले भी निकलेंगे और मोटे और अच्छे कल्ले निकलेंगे। फसल हरी भरी रहेगी, जो सभी पोषक तत्वों की जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करवा देगा। और इसके साथ साथ पौधे आपके गन्ने की फसल कितने अच्छे चलेंगे कि आप लोगों को कोई अलग से ग्रोथ प्रमोटर आदि को देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों ये टाइम है कि यदि 30 से 35 दिन पर जब आप पहली सिंचाई करें, उस टाइम के ऊपर आप लोगों को सरसों की खली को ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। अब कुछ किसान भाई गलती क्या कर देते हैं डोज़ के बारे में, मात्रा के बारे में, तो आपको डोज़ की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप देखते हैं उसमें गोबर की सड़ी गली कंपोस्ट खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद साथियों, या जो मुर्गी की खाद आती है आदि कुछ भी डाला है, तो सरसों की खली की जो बात करें तो मात्रा है, डोज़ है, उसको आप लोगों को थोड़ी कम कर देनी चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसी कंपोस्ट खाद आदि नहीं डाल पाए तो इसकी मात्रा आप लोगों को थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। एक जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए और भी बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने विकल्प नहीं होते हैं कि दूसरे ग्रोथ प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, या दूसरी चीज़ों को उपयोग करें तो उनको केमिकली भी यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तब भी आपके लिए साथियों फ्रूट बढ़ाने में, टॉलरेंस बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार विकल्प है। क्योंकि इसकी मात्रा आपको सीधे खेत में बिखेर करके डालनी है। वो साथियों प्रति एकड़ का मैं आपको डोज बता दूं साथियों, 40 से 50 किलोग्राम के बीच में डालना है। ध्यान रखना है, यदि अपने कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए तो इसी मात्रा को कम करके डालना है। यदि यानी कि बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम कर देना है। लेकिन यदि आपने किसी खेत में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है तो 30 से 40 किलोग्राम पर्याप्त है। यानी कि यदि आपने खाद डाल दी है तो साथियों कंपोस्ट आपको अधिक कर देनी है, क्योंकि जो आप कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उसमें भी साथियों काफ़ी तत्व जो हैं साथियों मिल जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को कम डोज आदि कर देने हैं। अब ये डोज तो आप लोग डालते हैं, यदि आपके घर की खली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। लेकिन यदि मार्केट से खरीदते हैं तो दूसरे जो ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं उससे काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो उसकी जगह पर आपके लिए दूसरा विकल्प है साथियों कि सीधे सरसों की खली को आप लोगों को खेत में नहीं डालना है साथियों। अब आपको क्या काम करना है कि 4 से लेकर के 5 किलोग्राम सरसों की खली ले लेना है और उसको किसी बाल्टी टब आदि में साथियों 7 से 10 दिन तक भिगो करके अच्छी तरीके से रख देना है। और बाद में साथियों वो जब अपघटित हो जाएगी तो उसका जो ऊपर का पानी है साथियों वो आप लोगों को निकाल लेना है, और उसी को साथियों लगभग 100 से लेकर के 150 लीटर पानी में मिक्स करके और फिर अपने खेत में जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करने के 5 से 7 दिन के बाद स्प्रे कर देना है साथियों। तो सेम वैसे ही फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया करने के लिए साथियों आपको 2 से 3 बार साथियों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो पोषक तत्व जो आप लोगों ने सीधे बॉय कर दिए वो धीरे धीरे पौधे को मिलते हैं। और इसको यदि आप पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो साथियों 10 से 15 दिन के बाद ही इसका असर खत्म हो जाएगा। तो पहली सिंचाई पर भी आप कर लें, दूसरी सिंचाई पर कर लें, तीसरी सिंचाई पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो ये 5 किलो खली आपने साथियों घोल तैयार किया है, ये साथियों पूरी 3 ही सिंचाइयों में लगातार आपका काम करने वाली है। क्योंकि बाद में जब आप उसका पानी निकाल करके छान लेंगे तो साथियों वो बाद में दूसरा पानी फिर से उतना ही डाल देना साथियों, जिससे कि आपके बहुत ही कम खर्चे में इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। यदि बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम सरसों की खली एक एकड़ में डालिए। तो आशा करते हैं यदि सरसों की खली आप अपने गन्ने की फसल में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स और पूरा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, कल लोग फुटा होगा, पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी। आप इसे जैसे कि ये मई का महीना चल रहा है तो इस महीने में उपयोग करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।